तो बेटा, we already have delivered 2 lectures regarding the history of Jammu and Kashmir state. We already have discussed there what is Mauryan Empire, Kushan Empire, Karkota डायनास्टी की बात में हुई, उत्पाला डायनास्टी के बारे में बात हुई, लहरा डायनास्टी के बारे में बात हुई, उसके बाद देवा डायनास्टी के बारे में बात हुई, देवा डायनास्टी के बाद यहाँ पे शाहमीरी डायनास्टी के बारे में भी बात हुई. And today's topic, after ruling by शाहमीरी डायनास्टी, उसके बाद यहाँ पे चक डायनास्टी आई. चक डायनास्टी के बाद यहाँ पे मुगल डायनास्टी आई. मुगल डायनास्टी के बाद अफ़गान रूल रहा. अफ़गान रूल के बाद यहाँ पे सिख रूल रहा. सिख रूल के बाद यहाँ पे डोगरा रूल रहा. ओके, लेकिन जब हम थोड़ा इनके बारे में थोड़ा ओवरव्यू, यानी चक डायनास्टी में, उसका मतलब ये है चक डायनास्टी से पहले यहाँ पे शाहमीरी डायनास्टी रही. शाहमीरी डायनास्टी का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था सुल्तान हबीब शाह. सुल्तान हबीब शाह, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी. लेकिन जब हम चक डायनास्टी के बारे में बात करेंगे, चक डायनास्टी का फाउंडर था, उसका नाम था गाजी चक. गाजी चक के बाद यहाँ पे अली चक आया. अली चक के बाद यहाँ पे यूसुफ शाही चक आया. यूसुफ शाही चक के बाद जो लास्ट रूलर ऑफ चक डायनास्टी, वो बेटा था याकूब चक. यानी अगर हम चक डायनास्टी की बात करेंगे, चक डायनास्टी का जो फाउंडर रहा है, चक डायनास्टी का फाउंडर यहाँ पे गाजी चक रहा. गाजी चक के बाद यहाँ पे गाजी चक के बाद अली चक आया. अली चक के बाद यूसुफ शाही चक ने यहाँ पे हुकूमत किया. यूसुफ शाही चक के बाद यहाँ पे याकूब चक आया. याकूब चक वाज द लास्ट रूलर ऑफ चक डायनास्टी. ओके, लेकिन इस चक डायनास्टी में ज़्यादा आपको फोकस करना है यूसुफ शाही चक के बारे में. यूसुफ शाही चक ने व्हेन ही अराइव्ड टू कश्मीर वैली, व्हाट हैपेंड, उसके बारे में ये लिखा है कि ही गॉट मैरिड विथ हबा खातून. शी वॉज फ्रॉम पांपोर. आपने सुना होगा पांपोर चंदहारा. उसके साथ उसका बहुत यानी कि लव अफेयर हुआ. लव अफेयर के बाद फाइनली यूसुफ शाही चक गॉट मैरिड विथ हबा खातून फ्रॉम पांपोर चंदहारा. जब उसने उसके साथ शादी की तो इस हबा खातून के बारे में आपने बहुत सुना होगा. शी वॉज अ ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल चार्मिंग लेडी टू होम यूसुफ शाही चक गॉट मैरिड. हालांकि फाइनली व्हाट हैपेंड, इस वक्त यूसुफ शाही चक ही गॉट बुरीड एट बिहार. लेकिन हबा खातून जो आपको पांदरेठन में उसका बुरियल दिखाई दे रहा है, वो वहां पे ही बेटा मदफून है. इस चक डायनास्टी के बाद, इसका मतलब ये है चक डायनास्टी, बेटा मैं आपको प्लीज यहां पे याद रखना है, चक डायनास्टी के बाद यहां पे मुगल डायनास्टी आई. इस मुगल डायनास्टी में आपको याद रखना है, अगर मैं यहां पे लिखूंगा बादशाह, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाही जहां, औरंगजेब, आपको यहां याद रखना है बाबर और हुमायूं के बगैर जो अकबर ऑनवर्ड्स रहे हैं मुगल के एम्परर्स, दे ऑल विद, यानी कि एक्सेप्ट बाबर एंड हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाही जहां एंड औरंगजेब, दे विजिटेड द कश्मीर वैली. यानी चक डायनास्टी के बाद यहां मुगल्स एंटर हुए. और मुगल्स के बारे में अकॉर्डिंग टू राज तरंगी कहना, उसने लिखा है कि अकबर के बारे में he visited the Kashmir Valley thrice, or when he arrived to Kashmir Valley for the first time, he addressed the gathering at Srinagar Eidgah, or according to history, 80,000 Kashmiri people welcomed Akbar there. उस अकबर के बारे में, यानी कि ड्यूरिंग द मुगल रूल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, पीपल एंजॉयड ऑर्डरली एंड पीसफुल गवर्नमेंट. जब मुगल्स के बारे में, यानी जब अकबर आया, उस अकबर ने व्हेन ही एड्रेस्ड द लार्ज गैदरिंग एट ईदगाह श्रीनगर, 80,000 people welcomed the Akbar there.
एंड लिसन्ड द अकबर स्पीच एट ईदगाह श्रीनगर। और इस अकबर के बारे में उसने अपना उस वक्त अपना रेवेन्यू मिनिस्टर जो बनाया उसका नाम था राजा टोडरमल। राजा टोडरमल, इस राजा टोडरमल ही वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। उसके बारे में जो फेमस है राजा टोडरमल के बारे में, he has given us a very important concept that is called revenue settlement। revenue settlement, रेवेन्यू सेटलमेंट का मतलब कि हर 15 साल के बाद जम्मू कश्मीर की लैंड रीमेजर होनी चाहिए। क्यों? अगर किसी ने किसी के जमीन पे कब्जा किया, इफ somebody has eaten up the land of others after remeasuring by the revenue system which was given by राजा टोडरमल, that मतलब उसका वो लैंड वापस किया जाएगा, यानी कि his land will be back to him। कौन सा लैंड? अगर किसी ने उसका लैंड खाया होगा, गो बेटा अंडर रेवेन्यू सेटलमेंट उसका वो लैंड वापस दिया जाएगा। ये बेटा दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय राजा टोडरमल, ही वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। और अकबर के बारे में जो बिल्कुल फेमस है, आपने देखा होगा श्रीनगर में एक जगह है डलगेट, वहां पे बेटा हारी पर्वत, उस पहाड़ पे एक हारी पर्वत, इट वाज अकबर who built this Hari Parvat and he built the wall around the Hari Parvat। Why? In order to make it the capital of Jammu and Kashmir। उसी ने बेटा हारी पर्वत भी बनाया, उसी ने उसकी वालिंग भी सराउंडिंग में बनाई। ये अकबर का रोल रहा, यानी कि थ्राइस कश्मीर में वारिद हुए। और अकबर के बारे में, राजा टोडरमल के बारे में जो रेवेन्यू सेटलमेंट की बात हुई, वो दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय राजा टोडरमल। जो तीसरी बात है यहां पे कि जब ज्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर उसने क्या किया बेटा, ही बिल्ट द वेरी फेमस फोर्ट दैट इज कॉल्ड हारी पर्वत एंड बिल्ट अ वॉल अराउंड द हारी पर्वत। व्हाई? ही वाज प्लानिंग टू मेक इट अ नगर मगर, इट मीन्स कि ही वाज प्लानिंग टू मेक इट द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। इट वाज द बेटा रोल ऑफ अकबर। अगर मैं बोलूंगा अकबर के बारे में, उसके बाद शाहीजहां यहां पे आया। शाहीजहां के बारे में ये लिखा गया कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहीजहां द वर्ल्ड टूरिस्ट्स अट्रैक्टेड, यानी कि शाहीजहां के दौर में पूरी दुनिया के जो टूरिस्ट्स थे वो अट्रैक्ट हुए जम्मू एंड कश्मीर वैली की तरफ। क्यों बेटा? इट वाज जहांगीर। जहांगीर के बारे में ही बेटा ही बिल्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट लेक। उसी ने एस्टैब्लिश सेटअप किए बहुत सारे लेक्स, यानी शालीमार लेक भी उसी ने बनाया, निशात लेक भी उसी ने बनाया, यानी कि डेट वाज बिल्ट अराउंड द बैंक्स ऑफ डल लेक। डेट रियली अट्रैक्ट्स द ब्यूटी ऑफ कश्मीर वैली, डेट रियली अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। He also built this ये अच्छावल garden. He also built the Very Nag. That is why it means during the reign of Jahangir, Kashmir Valley was too much famous. Tourists were attracted throughout the world because he built many gardens there. Nishat, Shalimar, Achhabal Garden, Kakarnag और निशात शालीमार garden were built बेटा around the banks of Dal Lake। जहांगीर के बाद यहाँ पे शाहीजहां आया। शाहीजहां के बारे में बहुत मशहूर है, उसने चश्मा शाही के बारे में ही सेटअप, यहाँ पे चश्मा शाही, उस चश्मा शाही ये पूरी दुनिया, पूरी इंडिया में बेटा मशहूर है बिकॉज इट इज 100% डाइजेस्टिव वाटर। 100% डाइजेस्टिव वाटर, ये जो वहाँ फाउंटेन बना है चश्मा शाही में श्रीनगर में, पूरी दुनिया, पूरी हिंदुस्तान में मशहूर है। जब हम देखेंगे उसके बाद औरंगजेब आया, लेकिन अगर हम यहां पे देखेंगे जब यहां मुगल्स आए, लेकिन मुगल्स में से यहां पे बिल्कुल औरंगजेब की फिलॉसफी एंटायरली डिफरेंट थी। जिस तरह आपने ज़ैनुल आबिदीन के बारे में देखा, जिस तरह आपने अकबर के बारे में देखा, ज़ैनुल आबिदीन की फिलॉसफी, उसका सम अप जब हम देखेंगे, इफ वी सम अप द फिलॉसफी ऑफ ज़ैनुल आबिदीन, इफ वी कंक्लूड द फिलॉसफी ऑफ अकबर, they believed in the religious tolerance। लेकिन जब यहां पे औरंगजेब आया, औरंगजेब इज पॉपुलरली नोन एज जिंद पीर, यानी कि औरंगजेब ने आपको बोला औरंगजेब की फिलॉसफी डेट वाज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अकबर
and from Zainul Abidin, because Zainul Abidin and Akbar, they believed in the policy, they believed in the ideology of religious tolerance, while as Aurangzeb believed in the policy of glorification of Islam. When Aurangzeb started to preach for the glorification of Islam, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कुछ बहुत सारी कियास एराइज हुए, यानी कि यहाँ पे जो इससे पहले यहाँ पे मैंने आपको बोला ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल्स पीपल एंजॉयड ऑर्डरली एंड पीसफुल गवर्नमेंट, बट जब औरंगजेब की हुकूमत आई, जब उसने स्टार्ट यहाँ पे किया, व्हेन ही प्रीचड फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ इस्लाम, यहाँ बेटा आपको पता ही है बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर इट इज़ मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस, जो यहाँ की माइनॉरिटीज़ थे दे वर नॉट कंप्रोमाइज्ड विद द फिलॉसफी ऑफ औरंगजेब। और औरंगजेब के बारे में आपने यहाँ पे सिखिज़म के बारे में भी सुना होगा, यानी कि 10 गुरुज आए हैं सिखिज़म के, गुरु नानक, गुरु अंगाद, गुरु अमरदास, नानक अंगाद अमरदास, गुरु नानक अंगाद अमरदास। जो 9th गुरु था इसका नाम था तेज बहादुर। इस तेज बहादुर ने यहां पे क्या किया, ही सपोर्टेड ब्राह्मणिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट अगेंस्ट औरंगजेब। गुरु नानक अंगाद अमरदास, जहां पे उसके बाद में जो मैं 9th गुरु के बारे में बोल रहा हूं वो था बेटा कौन, तेज बहादुर। रामदास अर्जुन, हरि गोविंद, हरिराज, हरि कृष्ण, तेज बहादुर एंड गोविंद सिंह, जो 9th गुरु सिखिज्म का था, उसने यहां पे क्या किया बेटा, ही सपोर्टेड ब्राह्मणिज्म अगेंस्ट कश्मीर, ही सपोर्टेड ब्राह्मणिज्म अगेंस्ट औरंगजेब। व्हाट औरंगजेब डिड, ही ऑर्डर्ड हिज डिसिपल्स टू हैंग हिम, टू बी हेडेड हिम। उसके बाद बेटा यहां पे जो 9th गुरु सिखिज्म का था तेज बहादुर सिंह, उसकी सत्यानाश, उसकी हत्या कर दी गई यहां पे। गो बेटा आपने देखा मुगल्स, इसके बाद बेटा यहां पे अफगान रूल रहा। अफगान रूल के बारे में आपको यहां पे देखना है, अफगान रूल ये ट्राइबल्स है, आपको पता ही है। यहां अगर हम देखेंगे अफगानिस्तान का जो मिलिट्री चीफ था उसका नाम था अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान, ही वॉज द मिलिट्री चीफ इन अफगानिस्तान। मिलिट्री चीफ इन अफगानिस्तान। इसी अब्दुल्ला खान ने यहां पे भेजा अहमद शाही अब्दाली। अहमद शाही अब्दाली ये मैंने आपको बोला मुगल्स के बाद यहां पे अफगान रूल रहा। अफगान रूल में क्या हुआ, यहां पे अब्दुल्ला खान उस वक्त अफगानिस्तान का मिलिट्री चीफ रहा। उसी अब्दुल्ला खान ने क्या किया बेटा, उसी ने यहां पे अहमद शाही अब्दाली, यहां पे ही यानी कि अहमद शाही अब्दाली उसी ने कश्मीर भेजा। वो अगर हम बोलेंगे अफगान रूल से पहले यहां पे मुगल रूल था। गो द मुगल रूल केम टू एन एंड बाय द इन्वेजन ऑफ अहमद शाही अब्दाली। अहमद शाही अब्दाली कौन था, यानी कि ही अटैक्ड ऑन मुगल्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान कौन था, ही वाज द मिलिट्री चीफ इन अफगानिस्तान। उसी ने अहमद शाही अब्दाली को यहां पे भेजा, उसका यानी कि विथ मिलिट्री। इट मीन्स दैट मुगल रूल केम टू एन एंड बाय द इन्वेजन ऑफ अहमद शाही अब्दाली। अहमद शाही अब्दाली कौन था बेटा, ये उसने यहां पे अटैक किया ऑन बिहाफ ऑफ अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान वाज द मिलिट्री चीफ इन अफगानिस्तान। कभी ये पूछा जाता है, यानी कि अजीम खान वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि अफगानी गवर्नर। अजीम, अगर लास्ट गवर्नर यहां पे था जब्बार खान। गो बेटा अफगान रूल से पहले यहां पे मुगल रूल, इससे पहले मुगल रूल था। अफगान रूल में अगर देखेंगे उस वक्त अफगानिस्तान का जो मिलिट्री चीफ था वो था अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान ने ही अहमद शाही अब्दाली को भेजा, यानी कि when Ahmad Shahi Abdali arrived to Kashmir Valley along with military, along with armed forces, what he did, he attacked on, यानी कि
उसका मतलब यह है मुगल रूल केम टू एन एंड बाय द इन्वेजन ऑफ अहमद शाही अब्दाली। और जो यहां पे अफगानिस्तान के गवर्नर रहे कश्मीर वैली में, फर्स्ट गवर्नर वाज अजीम खान, लास्ट गवर्नर वाज जबार खान। उसके साथ साथ अफगान रूल के बाद यहां पे बेटा, अफगान रूल के बाद यहां पे सिख रूल रहा। ये बेटा मैं सिर्फ कनेक्ट करता हूं थोड़ा। इस सिख रूल में महाराजा रंजीत सिंह आया। महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह यानी कि उसी ने, इट वाज महाराजा रंजीत सिंह व्हेन ही केम हियर अलोंग विद 60,000 आर्मड फोर्सेस। उसने यानी कि ही अटैक्ड द ट्राइबल्स, अफगानी ट्राइबल्स। Afghani tribals were attacked here and they ascended the throne। महाराजा रंजीत सिंह यानी कि महाराजा रंजीत सिंह ये बेटा 1819 से यहां 1846 तक यहां ये रहे सिख रूल। उन्होंने यहां पे कम से कम 27 साल यहां पे हुकूमत की। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में जब यहां पे उन्होंने यहां पे हुकूमत करना शुरू कर दिया, इस महाराजा रंजीत सिंह एम्पायर में जो इंपॉर्टेंट है बेटा, जो पहला यानी कि सिख रूल रहा यहां पे, महाराजा रंजीत सिंह वाज, ये बेटा क्या था, ही वाज द फाउंडर ऑफ सिख रूल इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। यहां जो पहला सिख रहा यहां गवर्नर, उसका नाम था दीवान मोतीराम। दीवान मोतीराम दीवान मोतीराम पहला सिख गवर्नर रहा यहां पे। उसके बाद मियां सिंह। अगर हम लास्ट उसका देखेंगे, शेख इमामुद्दीन। शेख इमामुद्दीन यानी अगर हम जब यहां सिख रूल आया, सिख रूल यहां पे कब शुरू हुआ? सिख रूल 1819 से लेके 1846 तक। इट वाज महाराजा रंजीत सिंह हु डिफीटेड द ट्राइबल्स हियर, हु डिफीटेड द अफगान्स हियर एंड एस्टैब्लिश्ड द महाराजा रंजीत सिंह एम्पायर हियर। जो पहला सिख गवर्नर यहां पे रहा, जो पहला सिख रूलर यहां पे रहा, वो था बेटा दीवान मोतीराम पहला। और जो इंपॉर्टेंट यानी कि द इंपॉर्टेंट, द ग्रेटेस्ट गवर्नर्स एमंग ऑल द सिख रूलर्स वाज मियां सिंह। क्यों बेटा? मियां सिंह इज ऑल्सो कॉल्ड कोलोनल साहब। कोलोनल साहब। Why he is called Colonel Sahab? Because he took active part in many military operations under Maharaja Ranjit Singh's empire. That is why he is also called Colonel Sahab. जो सिख रूल का लास्ट गवर्नर यहां पे रहा वो है शेख इमामुद्दीन। गो बेटा अफगान रूल के बाद यहां पे सिख रूल आया। फिर यहां पे क्या हुआ? फिर बेटा यहां पे जब ब्रिटिशर्स ने इस सिख रूल के दौरान, व्हेन ब्रिटिशर्स defeated the Sikh rule here, defeated Maharaja Ranjit Singh. After that they annexed Punjab here. उन्हीं ब्रिटिशर्स ने क्या किया? These Britishers sold Jammu and Kashmir state to डोगरा रूलर्स। जो पहला डोगरा रूलर रहा वो रहा महाराजा गुलाब सिंह। इस डोगरा रूल के बारे में आपको यहां पे देखना कि उसके बाद लास्ट में यहां डोगरा रूलर्स आए। यानी कि सबसे पहले आप इस तरह बेटा याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में डोगरा रूलर्स। पहला था, आपको इस तरह याद रखना है, गुलाम रसूल पुर्रा हवल यानी गुलाब सिंह, उसके बाद रणबीर सिंह, उसके बाद प्रताप सिंह, उसके बाद हरी सिंह। हरी सिंह
ये बेटा, ये जो डोगरा रूलर्स ये 1846 से लेके लास्ट तक 1947 तक रहे। ये जो गुलाब सिंह है पहला 1846, बेटा आप याद रखना 1857 रिवोल्ट, आपको यहाँ पे डेट याद रहेगा। 1857 ऑनवर्ड्स के बाद यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस का बना 1885 में। 1885 से लेके 1925 तक, 1925 से लेके लास्ट तक 1947 तक, यानी कि यहाँ पे डोगरा रूलर्स 101 साल उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की। बेटा ये कैसे आए? ये बेटा कि व्हेन द ब्रिटिशर्स सोल्ड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टू गुलाब सिंह डोगरा रूलर, इस वजह से बेटा यहाँ पे ये डोगरा रूलर्स आए। अगर हम यहाँ गुलाब सिंह का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, एक एक करके गुलाब सिंह का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, बेटा गुलाब सिंह का के बारे में मैं आपको ये एक्सट्रैक्ट करके देखूंगा। यानी ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रियल फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरी बात, क्यों रियल फाउंडर? क्योंकि अंग्रेजों ने द ब्रिटिशर्स सोल्ड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टू गुलाब सिंह, दैट इज व्हाई वी कैन कॉल हिम द रियल फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। दूसरी बात, उसी ने यहां पे क्या किया, यानी कि बाउंड्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बाउंड्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर were demarcated। जब उसने यहां पे बाउंड्रीज अच्छे से डिमार्केट किए, उसका मतलब यह है बेटा पीस एंड ऑर्डर वे रेस्टोर्ड। उसी के दौर में बेटा पीस एंड ऑर्डर वे रेस्टोर्ड। ट्रेड एंड कॉमर्स became safe, trade and commerce became safe। बेटा उसी ने इंपॉर्टेंट बात, he also started to construct the Raghunath temple। बेटा प्लीज, started, he also started to construct the Raghunath temple। जो इंपॉर्टेंट है, he also found a very important town that is called पुरमंडल। पुरमंडल भी बेटा उसी ने यहां पे डिस्कवर किया। अगर मैं बोलूंगा यहां पे he reorganized the revenue and police administration। रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी उसी का कंट्रीब्यूशन है। बेटा he also reorganized the shawl industries। बेटा rationing of rice was introduced। rationing of rice was introduced in the cities। जब उसने यहां सारी, यानी कि ये सारा कंट्रीब्यूशन गुलाब सिंह का रहा। क्या बेटा रहा? यानी कि ही रियल फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने द ब्रिटिशर्स सोल्ड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टू महाराजा गुलाब सिंह। इफ दिस हैपेंड इट मीन्स दैट ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ जे। जब ये रियल फाउंडर रहा, उसने यहां की बाउंड्रीज, जम्मू कश्मीर की बाउंड्रीज डिमार्केट की अच्छे से।
जब उसने यहां पे जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्रीज डिमार्केट की अच्छे से, उसका मतलब नेचुरली पीस एंड ऑर्डर वाज रेस्टोर्ड, ट्रेड एंड कॉमर्स बिकेम सेफ। बेटा ही आल्सो स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट द रघुनाथ टेम्पल। बेटा उसने ही आल्सो फाउंड द पुरमंडल, he reorganized the revenue and police administration, he also reorganized the shawl industries, rationing of rice was introduced in the cities। यानी कि अब उसी ने बेटा, यानी कि अब सिटीज में ये इंट्रोड्यूस किया, अब लोगों को राशन कार्ड मिलेगा, उसी राशन कार्ड पे उनको अपना रसद मिलेगी। जब उसने, आपको लगता है उसने ये सारी काम बहुत ही अच्छी की, इसी वजह से जो आपके रिसेंटली एसएसबी में पूछा गया कि तब इन डोगरा रूलर्स में से वेदर इट इज गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, हरी सिंह और प्रताप सिंह, उन तमाम में से सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन किसने चलाई? दैट इज महाराजा गुलाब सिंह। एक वर्ड में अगर हम उसका कंट्रीब्यूशन एक वर्ड में सम अप करेंगे, उसका मतलब यह है उस डोगरा रूलर ने यहां पे साउंड एडमिनिस्ट्रेशन चलाई, साउंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद बेटा यहां पे रणबीर सिंह, रणबीर सिंह के बारे में बेटा उसने ज्यादा रेवेन्यू पे जोर दिया, यानी कि रिफॉर्मड लैंड रेवेन्यूज, रिफॉर्मड लैंड रेवेन्यूज, रिफॉर्मड लैंड रेवेन्यूज। दूसरी बात रणबीर सिंह के बारे में बेटा ये बिल्कुल मशहूर है, उसी के नाम से पता चलता है, बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, यहां पे 370 चल रहा था, उसका मतलब यह है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज द ओनली स्टेट हु हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। उसका मतलब यह है जम्मू कश्मीर वाले खुद अपने लिए लॉ बना सकते थे, अलग लॉ था। ये बेटा उसी के दौर में हुआ, यानी कि पूरी इंडिया पे इंडियन पेनल कोड चल रहा है, आपने बार बार सुना होगा। जम्मू कश्मीर स्टेट पे अलग लॉ था, दैट वाज कॉल्ड रणबीर पेनल कोड। ये बेटा उसी के दौर में हुआ, रणबीर पेनल कोड, रणबीर पेनल कोड, यानी रणबीर पेनल कोड मीन्स जम्मू कश्मीर स्टेट पे अलग लॉ था, उसी के दौर में हुआ रणबीर पेनल कोड। जब उसने रिफॉर्मड लैंड रेवेन्यूज, ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड 2 डिपार्टमेंट्स, सिविल एंड रेवेन्यू, उसी ने यहां पे सेटअप किए 2 डिपार्टमेंट्स, उसी का दीन है। मैंने आपको बोला अगर गुलाब सिंह, इफ गुलाब सिंह स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट द रघुनाथ टेम्पल बट ही कंप्लीटेड टू कंस्ट्रक्ट द रघुनाथ टेम्पल, he completed to construct the Raghunath temple। रघुनाथ टेम्पल उसी ने बेटा कंप्लीट किया। उसके बाद उसी ने बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, उसी ने बेटा यहां, यानी ही आल्सो कंस्ट्रक्ट द Cart road here, Cart road between, मगर यहां नहीं, बिटवीन रावलपिंडी एंड श्रीनगर, पाकिस्तान से श्रीनगर, उसी का कंट्रीब्यूशन रहा, रावलपिंडी एंड श्रीनगर। बेटा उसके बाद रावलपिंडी एंड श्रीनगर, he also started telegram and postal services, telegram and postal services। लास्ट वाला बेटा, he extended the boundaries, he extended the boundaries of India, he extended the boundaries of India in its natural form,